तो क्या हो गए थे सवाल नंबर 52। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा, जो भी बोलेगा उसी के हिसाब से सवाल कर लेंगे। कह रहा है एक बिल्ली कुत्ते की प्रत्येक 4 छलांग के लिए 5 छलांग लगाती है। इसका मतलब बताओ क्या है। जितना डिस्टेंस वो 4 में कर रहा है वो 5 में। और हाँ प्रिय बोलो। जितने टाइम में वो 4 हम छलांग कुछ नहीं लगाता बोले। है उतने टाइम में वो 5 लगाता है। अब टाइम कह रहा है तो पहले तो डिस्टेंस कह रहा है। वो तो बाद वाली लाइन उसमें डिस्टेंस बाद वाली में डिस्टेंस है इसलिए टाइम है। बाद वाली में डिस्टेंस वर्ड का यूज कर दिया है। तो बच्चों आप खुद सोचो, इसको थोड़ा समझो, है ना। थोड़ा सा पोज लिया करो जहां भी ऐसा मिस्टेक होने वाली सिचुएशन हो, थोड़ा पोज लो, ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, किस चीज की बात कर रहा है। टाइम की बात है, स्पीड की है, डिस्टेंस की है ना। तो रोनित बताएगा। A cat takes 5 leaps for every 4 leaps of a dog. अभी देखो इसने बोला कि जितनी देर में कैट 5 जंप मारती है उतनी देर में डॉग 4 जंप मारता है, और कह रहा है कि डिस्टेंस दे रखा है। बोल रहा है, खुद बोल रहा है जितनी देर में। देर क्या होती है? टाइम होता है, समय। समय की बात कर रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया पहले कौन दे रखा है? कैट। मैंने मान लिया कैट एक छलांग में T1 टाइम लगाती है। टाइम कितना लगाती है? T1। एक छलांग लगाने में T1 टाइम लगाती है। और डॉग जो है, डॉग लगाता है T2 टाइम। क्या आपको कोई समस्या है? ये एक छलांग का समय है। बात क्लियर है बच्चों? अब आपको कह रहा है बट 3 लीप्स ऑफ द डॉग आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ द कैट। डॉग के जो है ना 3 लीप्स हैं और कैट के जो 4 लीप्स हैं वो दोनों बराबर हैं, मतलब छलांग बराबर है। कुत्ते की 3 छलांग और बिल्ली की 4 छलांग बराबर है। इसका मतलब क्या है? दूरी बराबर है। सिंपल सी बात है ना, कि छलांग बराबर है यानी छलांग की दूरी बराबर है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा है। इसके डिस्टेंस अगर मान ली मैंने D1 है, पहले डिस्टेंस लिख लूँ। डिस्टेंस D1 है, इसकी D2 है, इसकी टाइम T1 है, इसकी टाइम T2 है, और स्पीड S1 S2 मान ली मैंने। कोई दिक्कत है? नहीं है। आपसे स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। अब देखो शाबाश, मुझे बताओ पहले बोल रखा है 5T1 बराबर 4T2। बोलो हाँ या ना। पहले टाइम का बोला है, तो यहां से बताओ T1:T2 कितना आ गया? 4-5 आ गया। 4:5। फिर बोलता है 3 लीप्स ऑफ द डॉग। 3 लीप्स ऑफ द डॉग बराबर होगा क्या? 4 लीप्स ऑफ द कैट। यानी D1 D2 का रेशियो क्या आ गया बच्चों? 4:3। आपको स्पीड का रेशियो निकालना है। स्पीड का रेशियो कैट टू डॉग 1:3/5। आंसर आ गया क्या? ये उल्टा ले लिया क्या हमने? एक कैट टेक्स 5 लीप्स। 5 लीप्स एक कैट का है, 5 लीप्स। डिस्टेंस में उल्टा लिया है क्या? ये 3 लीप्स ऑफ डॉग था, ये 3 लीप्स ऑफ डॉग है। 3 लीप्स ऑफ डॉग है, और डॉग डॉग आपका D2 है। दिस इज इक्वल्स टू 4 लीप्स ऑफ कैट, ये D1 है। तो यानी D1 D2 का रेशियो क्या आ गया बच्चों? D1:D2 3:4। तो आपकी स्पीड का रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा? 3/4 रेशियो 4/5, यानी 5×15 रेशियो 16। देखो ये S1 था, S1 था कैट का। क्या पहले कैट पूछा है? बिल्कुल सही है, 15-16 ही आपका आंसर होगा। कोई डाउट? सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक छलांग का टाइम, एक छलांग की स्पीड, एक छलांग का डिस्टेंस, ये ले लिया तो आपका रेशियो आ जाएगा। स्पीड और निकालना है अगर, तो टाइम और डिस्टेंस है उनका रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो भी आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बट कंफ्यूजिंग है नहीं, बस इसको समझना है आपको। समझ गए एक बार तो सवाल करते जाओगे। आ जाओ आगे।
8 से 5। चलो, ए डॉग टेक्स 8 जंप्स फॉर एवरी 12 जंप्स ऑफ द लाइन। तो डॉग का मैं D1 मान लेता हूं और ये डॉग का, ठीक है, डॉग का D1, लायन का D2 और फॉक्स का D3। कोई डाउट बच्चों? ऐसे T1 T2 T3 S1 S2 S3। कंफ्यूजन ज्यादा है? हाँ, DLF भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। क्या वही लिखेंगे तो 12 छलांगों के लिए 8 छलांग लगाता है, ठीक है। इसकी 12 छलांगे यानी कि 12, एक कुत्ता 12 T1 बराबर है, बराबर किसके है बच्चों? 15 T2 के, T3 के, यही बोला है? नहीं, या पहले 8 वाला है, 8 वाला, सॉरी। 8 T1 बराबर है 12 T2 और 12 जंप्स ऑफ द लायन बराबर है 15 जंप्स ऑफ फॉक्स के, तो 15 T3। सीधा आ गया, बात क्लियर है? T1 T2 T3। अब हमने ऐसा नहीं किया T1 T2 का निकाला फिर T2 T3 का रेशियो निकाला, नहीं, एक साथ जब सेम दे रखा है तो सबका इकट्ठा निकालेंगे, है ना। आपको सेम तो दे रखा है, इसके 12 जंप किसके हैं? लाइन के। यहाँ भी 12 जंप किसके हैं? लाइन के। ये बराबर है, ये बराबर है किसके? 8 डॉग के और 15 फॉक्स के। बराबर कर दिया सबको, तो यहाँ से T1 रेशो T2 रेशो T3 आ जाएगा बच्चों डायरेक्ट। देखो 15 12 8 का एलसीएम 120 है। 120 बनाने के लिए यहाँ 15 से गुना, यहाँ 8 से गुना, 10 से गुना और इधर 8 से गुना। बात क्लियर है? अब आगे कह रहा है एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग इन 8 जंप्स, है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइन इन 16 जंप्स एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉक्स इन 24 जंप्स आर इक्वल। यानी कि ये आ गया आपका डिस्टेंस का अगर रेशियो लूं तो 8 D1 बराबर है 16 D2 बराबर है 24 D3। तो यहां से D1 D2 D3, D1 is to D2 is to D3। ये देखो 48 है क्या? तो 6 3 2 और इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो क्या स्पीड का रेशियो आ जाएगा? स्पीड का रेशियो आ गया 6/15 यानी कि 2/5, 3/10, 2/8, 1/4 और नीचे एलसीएम कितना है? 40। 40 से गुना करोगे 8 दूनी 16, 20 है, 20 ले लेते हैं। 20 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 8 6 5 आंसर आ गया। कोई डाउट? तो आपको पहले डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया, फिर आपने टाइम का निकाल लिया, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया, स्पीड का रेशियो आ गया। सिंपल कंसेप्ट है, चाहे 2 जानवर दे, चाहे 3 जानवर दे, चाहे 4 जानवर दे। आप भी खुद एक जानवर हैं, आप जानवरों की भाषा समझ सकते हैं, है ना। 3 से ज़्यादा नहीं, क्यों नहीं देगा? दे सकता है भाई, 4 भी दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता? 4 दे देगा, 4 के हिसाब से निकाल देंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट आपको मालूम पड़ गया कि T1 T2 T3 क्या है, D1 D2 D3 क्या है, S1 S2 S3 क्या है, कैसे इक्वेट करना है, ये यहाँ पे लैंग्वेज में क्या बोल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो आपको समस्या नहीं होगी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 candles of the same height are lighted at the same time. First is consumed in 7 hours, second in 6 hours. अब ध्यान से देखना, आवाज नहीं भाई, बातें नहीं, भी तो है बट बातें नहीं, नहीं तो जो मुझसे के मरोड़ी दे रहा है ना रात को, सीधी पकड़ के दे। 2 candles of the same height, सेम हाइट की 2 कैंडल हैं बच्चों, ठीक है, इनको लाइट किया गया। अब कह रहा है फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 7 hours, पहली 7 घंटे में खत्म हो गई और दूसरी जो है वो 6 घंटे में खत्म हो गई। एज्यूमिंग ईच कैंडल बर्न्स एट द कांस्टेंट रेट, यानी कि जो उसका जलने का रेट है वो सेम है। हो सकता है कोई ज़्यादा मोटी हो कोई पतली हो, बट हाइट सेम है और जितनी जल रही है वो भी सेम रेट से जल रही है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा जल रही है कोई कम जल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम रेट है, ठीक है।
अब कह रहा है हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेड द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल्स बिकम्स 3:1। देखो बच्चों, अब मान के चलो ये तो इतनी जली है और ये इतनी जल गई, ये इतनी जल गई, तो ये जो रेशियो है ये 3:2 क्या हो गया, 1 हो गया। टाइम सेम है। अब ध्यान से देखना, इसको अगर मैं मान लूं, देखो ये 6 घंटे में जलती है, ये 7 घंटे में, मैंने मान लिया टोटल 42 इसकी लंबाई है कैंडल की। टोटल लंबाई कितनी है, 42। और अगर ये 3 के जल गई, 3 के रह गई, तो जली कितनी, 42 माइनस 3 के, ठीक है। और ये जली कितनी, के, तो ये कितनी रह गई, 42 माइनस के। बात क्लियर है, क्योंकि हाइट तो दोनों की 42 थी, ये 3 के बचती है तो जल कितनी गई, 42 माइनस 3 के। ये के बचती है तो जल कितनी गई, 42 माइनस के। इज दैट क्लियर? तो अब आपको कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेड द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल्स बिकम 3:1। तो कितने घंटे बाद, यही तो बोला है। अगर ये कैंडल की हाइट माने, कैंडल्स हाइट, और ये क्या है, टाइम है, तो ये जो 7 और 6 आया, ये क्या आएगा, 1 घंटे में कितनी जली, है ना। 1 घंटे में कितनी जली, 1 घंटे में जितनी जली या जितनी कम हुई, है ना। प्लीज ध्यान से देखें, ये 7 और 6 है, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से करें। ऐसे हो तो ऐसे भी जाना चाहिए। ये 42 माइनस 3 के बचा हुआ है, ठीक है। ये 42 माइनस 3 के जला है टी घंटे में, और ये 42 माइनस के जला है टी घंटे में, तो रेट तो सेम है ना, तो टी से टी कट गया, तो ये कितना आ गया, 2 के, बट 42 से 42 कट गया भाई, कुछ गड़बड़ कर दी इसमें, है ना। इसको ऐसे लेते हैं, देखो प्लीज ध्यान से एक बार फिर से। ये 42 इसकी हाइट थी, 42 इसकी हाइट थी, ठीक है, 42। ये 6 घंटे में जल जाती है, 7 घंटे में जल जाती है। ये 1 घंटे में 7 जलती है, 1 घंटे में 6 जलती है। और मान लिया टी टाइम के बाद ये 3 और 1 का रेशियो हो जाता है, तो ये टी टाइम में कितनी जलेगी, 7 टी, और ये कितनी जलेगी। अब 42 में से ये 7 टी कम हो गई, ये 42 में से 6 टी कम हो गया, और इनका रेशियो क्या हो गया, 3:1, है ना। कि ये 42 थी टोटल, और ये भी टोटल कितनी थी, 42 थी। ये 42 में से जल गई कितनी, 70, और ये 42 में से जल गई कितनी, 60। तो उसके बाद में आपके पास रेशियो 3:1 बच गया। ये 60 और 60 तो जल चुकी है, तो ये 42 माइनस 60, ये 42 माइनस 60, इनका रेशियो 3:1 हो गया है। तो ये 3:1 करोगे तो 42 माइनस 60 बराबर 42 तिया 126 माइनस 18 टी। 3 एक की जगह 1 की लिख दो। फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल है ना, ये कम जलेगी। ये अच्छा, ये 7 6 इधर ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो गई। 42 दिया 126 माइनस 21 टी बराबर 42 माइनस 6 टी, यानी 15 टी की वैल्यू आ गई कितनी, 6 में से 2 गया 4, और 12 में से 4 गया 8, यानी टी की वैल्यू आ गई 15 पंजे 75, 75 के बाद कितना बचा, 9/15, यानी 3/5, यानी 5 घंटे, और 60 करोगे तो 12 तिया 36, ये आ गया। कोई डाउट? 5 घंटे 3/5 घंटे, 3/5 12 से गुना कर देंगे तो 60 से गुना कर देंगे, 60 12 तिया 36 हो जाएगा। बात क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं, फटाफट देखना, आसान है, हो गया। इसको मैंने 6 7 ले लिया था, लेना 7 से था ना, तो मैंने ये सेकंड वाले का पहले ले लिया और फर्स्ट वाले का बाद में ले लिया था।
बस इतना सा था, ठीक है। बाकी चीज वही है, ये 6 7 ये टोटल 42 हाइट है, ये घंटे में ये रेट आ गया, और टी घंटे बाद क्या है, ये जल जाती हैं, है ना, 1:3 रह जाता है, तो टी घंटे का घटा दिया, 1:3 रेशियो, टी की वैल्यू आ गई। कोई डाउट? चलो जी, ये वाला सवाल करो, शाबाश, मजेदार सवाल आ गया। हाँ, पढ़ने में टाइम चला जाएगा, हाँ। क्वेश्चन भी लेंदी है, आईबी वाले ऐसे ही दे रहे हैं, क्या करें बताओ। आया क्या? डी 27। आओ बच्चों, सवाल थोड़ा अच्छा है, रहेगा थोड़ा छोटा, वो क्यों लगा है? आ जाओ, दिखाई दे रहा है क्या? मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट ऑफ ए स्कूल वॉज 13:9, ठीक है, मतलब 13:9 मॉर्निंग और आफ्टरनून में बच्चे थे, मॉर्निंग और आफ्टरनून में 13:9 था। अब कह रहा है आफ्टर n स्टूडेंट्स मूव्ड फ्रॉम मॉर्निंग शिफ्ट टू आफ्टरनून शिफ्ट, मॉर्निंग से आफ्टरनून में चले गए, कितने? n स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो गया? 19-14, 19:14, सॉरी, तो 19:14 हो गया, ठीक है। पहले सवाल पूरा पढ़ते हैं, फिर देखेंगे अप्रोच कैसे डिसाइड करेंगे। n स्टूडेंट गए हैं मॉर्निंग से आफ्टरनून, यहां से यहां चले गए, तो यहां कम हो जाएंगे, यहां पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है 153 न्यू स्टूडेंट्स sought एडमिशन इन द स्कूल, these students joined the morning and afternoon shift in the ratio 6:11। अब 6 11 है, 17 की वैल्यू 153, 1 की वैल्यू 9, 6 की वैल्यू 54, 11 की वैल्यू, मॉर्निंग और आफ्टरनून में इतने बच्चे नए आ गए, इतना बच्चा यहां बढ़ गया, इतना बच्चा यहां बढ़ गया। अब रेशियो क्या हो गया? 24 और 19 हो गया, इधर भी 5 बढ़ा, इधर भी 5 बढ़ा, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग बढ़ा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेते हैं, या तो इसको कुछ मान लो या इसको कुछ मान लो, बताओ किसको माने? इसको मान लूं मैं, 19x और 14x, बोलो हाँ या ना। अब क्या हुआ है, 19x में बढ़ गया, कितने बढ़े हैं? 54, और 14x में बढ़ गए, कितने बढ़े हैं? 99, और रेशियो क्या हो गया? 24 और 19 का। कोई डाउट नहीं है ना यहां तक? 19 19 361, 19 चौके 76, 7 19 5 95, 95 और 7 102 बराबर 24 चौके 96, 9 24 से कम 24 और 9 33, प्लस इसको गुना करो 9 से, तो 24 निम्न 216, 216 को 11 से गुना करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2 3
7 6। ठीक है, अब इसमें से ये घटाओगे तो कितना है, 61 में 36 गया 25x, बराबर ये घटाओगे तो 0, 7 में से 2 गया 5, 0 5 और 3 और 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 छिक्के 150, नहीं 25 पंजे 125, 25 चौके 100, x 54 आ गया। अब 19 x और 14x की वैल्यू आ जाएगी। अब 19 गुना 54 और 14 गुना 54। अब देखो ये 19x कब हुआ, जब इसमें से कुछ घटा, n घटा। अब इसमें अगर n जोड़ देंगे तो ये क्या पुराने वाले आ गए। ये 14x कब हुआ, जब इसमें ऐड हो चुका है, उसके बाद 14x है। अगर इसमें से n घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 और 9। अब यहां से क्या निकालेंगे, n निकालेंगे, है ना। तो 19 गुना 54, 4 निमा 36, 3 45 48 52, 5 और 5 10, 9 से गुना, 9 छिका 54, 5 9 दूनी 18, 5 23, 9 एकम 9 प्लस 9n बराबर ये कितना है, 4 चौके 16, 14 चौके 56, 5 14 5 70 और 5 75, 13 से गुना, 13 छिक्के 78, 7 13 पंजे 65, 7 72, 7 13 7 91, 7 98 माइनस 13n। इसको ले जाओ इधर, 13 और 9 22n बराबर, इससे काटो, 8 में से 4 गया 4, 12 में से 3 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 5 4 9 होता है क्या, ये 54 आ जाएगा। 11 से काटोगे n की वैल्यू 27 आ जाएगी। ओहो, रुक तो जाए एक बार, इसको देख लें। पहले बताओ इसमें कोई डाउट, लेंदी तो हो गया है ना, कि आपको कुछ दिया था, उसमें से इसमें से मॉर्निंग में n घटा, इसमें n ऐड हो गया, फिर एक रेशियो बन गया, हमें नहीं पता n क्या था। उसके बाद में आपको बोल रहा है कि 6 11 के रेशियो में आए, टोटल दे दिया, तो वहाँ से वैल्यू निकाल ली हमने, 54 और 99 आए, है ना। फिर 54 99 हमने ऐड कर दिए, फिर जो रेशियो बना वो आ गया, यहाँ से x आ गया, और x हमने यहाँ पुट कर दिया, और उसमें n घटाया, n जोड़ा, फिर रेशियो आ गया, फिर यहाँ से n की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक तो ये चीज़ बन रही है। यहाँ रेशियो में अगर देखें, यहाँ पे तो 6 ऐड हुआ, और यहाँ कितना ऐड हुआ, 5। हाँ हाँ, और फिर सीधे एक स्टेप में जाएगा, जहाँ पे x के लिए 54 आई आएगी, फिर डायरेक्ट हाँ। 24 आ। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से तो कुछ घट गया, इसमें से कुछ जुड़ गया, तो भाई टोटल तो सेम रहना चाहिए, है ना। जैसे सपोज करो ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, तो यहाँ से 10 स्टूडेंट कम होके इधर आ गए, यहाँ पे मान लो 50 थे, यहाँ पे 40 थे, तुम लोग कम हुए, तो 10 कम हुए तो कितने हो गए, 40। यहाँ 40 थे, वो 10 इधर आ गए, कितने हो गए, पहले भी टोटल 50 40 था, अब भी टोटल 40 50 है, टोटल तो क्या रहेगा, बराबर। रेशियो में भी क्या रहना चाहिए, बराबर। तो टोटल यहाँ कितना है, 22 है, और यहाँ कितना है, 33 है। ऊपर किससे गुना करूं, 3 से। 3 से करूंगा तो 13 तिया 39 और 9 तिया 27। नीचे 2 से करूंगा तो 19 दूनी 38 और ये आ गया 28, है ना। तो यहाँ पे एक कम हो रहा है और यहाँ पे एक बढ़ रहा है ना, एक कम एक बढ़ रहा है, ये तो करना पड़ेगा अपने को। हाँ, 54 99 जोड़ना पड़ेगा। अगर 54 99 को ना जोड़े तो कुछ बात बन सकती है,
इसको अगर हम डबल करें तो क्या होता है, 48 और 38, 10-10 का डिफरेंस आ गया, बराबर हो गया है तो, है ना। बराबर नहीं होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, 6-11। अगर इसमें 6 बढ़ रहा है तो इसमें कितना बढ़ना चाहिए, 11, ऐसा रेशियो बनाना है, ठीक है। तो ये तो गुना ज़्यादा कम करनी पड़ेगी, इसको अगर कम कर दें तो 19 और 14 करें तो यहाँ 5 बढ़ रहा है, यहाँ भी 5 बढ़ रहा है, यहाँ भी बराबर बढ़ेगा नहीं, तो फिर इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, हाँ एक्स तो मान ही सकते हैं। ये कितना था, 14 दूनी 28, तो 38 एक्स में जोड़ा 54 और 28 एक्स में जोड़ा कितना 99, और ये 24 और 19 आ गया। डायरेक्ट तो क्या आ जाएगा, गुना करनी पड़ेगी, गुना तो करनी पड़ेगी, है ना, गुना करनी पड़ेगी, गुना करेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है, इसमें से ये घटा दूं, इसमें से ये घटा दूं, तो 24-19 कर दें, लेकिन वो एक्स एक्स कर 54 नहीं घटेगा, फिर कुछ ना कुछ वैसे प्लस में आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अपने को करनी पड़ेगी, फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, एक की वैल्यू आ जाएगी, और आपको क्या चाहिए, एक की वैल्यू चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ भी एक की वैल्यू आएगी और यहाँ भी एक कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ भी एक की वैल्यू वही सेम रहेगी, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 27 ही आएगी, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। बट कैलकुलेटिव है, यहाँ भी तो कैलकुलेशन ही है ना। आईबी में ऐसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, आप पेपर उठाओगे ना प्रीवियस ईयर, तो 20 में से 5 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, तो आपका टाइम खराब करवाने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को तो छूना भी नहीं है ना, सीधा छोड़ के भाग जाना है, क्योंकि इतने में तो 5 क्वेश्चन कर देंगे हम लोग। आ जाओ 56 करो, शाबाश। ठीक। There are Y yellow marbles and B blue marbles in a box. 18% of yellow marbles were added to 24% of the blue marbles and total was 30. Y का 18% ऐड किया गया B के 24% में, तो टोटल मिला कितना 30। Y का 18% was added to 24% of blue marbles, तो टोटल कितना आ गया 30 आ गया। तो यहाँ से ये 100 इधर 3000 हो जाएगा, ऐसे काटो तो 3Y 4B और 500 हो जाएगा, ठीक है। 3Y 4B बराबर 500, कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है 3 times the number of yellow marbles exceeds 2 times the blue marbles by 200। मजा ही आ गया है कि नहीं, Y से Y काट देंगे, B आ जाएगा। आपको पूछा क्या है, Y to B पूछा है। ऐसे सवाल तो मजेदार होते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन कम हो। 3Y कट गया, 4B 2B 6B, 6B बराबर 300, तो B कितना आ गया 50, B 50 आ गया, 50 दूनी 100, 300, Y आ गया 100। Y to B 2:1 सीजीएल का है, कोई डाउट। 24 के प्री में, पिछले प्री में पूछा था। 18% पीले मार्बल को 24% नीले मार्बल में मिलाया गया और कुल 30 था, मतलब जोड़ 30 था, ठीक है। ऐसा नहीं है
कि उसका इतना परसेंट उसके अंदर ले जाके मिला दिया, रेशो उशो बन गया, नहीं। कह रहा है इतना परसेंट येलो मार्बल, इतना परसेंट ब्लू मार्बल, दोनों को मिलाया तो टोटल गिना तो 30 मिला, कुल 30 था। ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है। कोई डाउट? 57 एक्स एंड वाई आर टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन। अभी तक है ना रेशियो कर रहे थे, अभी प्रोपोर्शनल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समानुपात। आपको पता भी है, सबको मीन प्रोपोर्शन पता होगा। दो नंबर है, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? √AB। दो नंबर है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? B²/A। ठीक है, और क्या रह गया? फोर्थ प्रोपोर्शन 3 नंबर का होता है। फोर्थ प्रोपोर्शन 3 नंबर है, ABC, तो BC/A। और है एक हो गया आपका कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? इसको मिक्स्ड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, या कंपाउंड रेशियो। जैसे ऐसे दिया है ना, A/B = 2/3, ठीक है। B और C = 1:3, CD दे रखा है 1:5। आपको A और D का रेशियो पूछा है, या कह दो इन तीनों की गुना और इन तीनों की गुना पूछा है। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब इन तीनों की गुना कर दो, तीनों की गुना करो तो क्या हो गया? ABC रेशियो BCD। बेसिकली A/D ही आता है, ठीक है। BC कट गया तो ये कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 5 × 15 = 45। यही आंसर आ गया। अगर आपस में क्रॉस कटिंग होती है, कटता है, तो काट भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेट रेशियो। A और B अगर हैं, A/B का डुप्लीकेट होगा A²/B², ठीक है। अगर A/B दे रखा है, कोई रेशियो है, इसका डुप्लीकेट रेशियो बोले तो A²/B²। इसका अगर सब डुप्लीकेट पूछे, सब डुप्लीकेट रेशियो पूछे तो √A/√B। इसका निकाल रहा हूं, ठीक है। इसी का अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछे, ट्रिप्लीकेट रेशियो ये हो जाएगा A³ और इसी का अगर आपसे पूछे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ये हो जाएगा A⁴ रेशियो B⁴, यानी √A/√B। बात क्लियर है? ये सारे फॉर्मूले से हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये याद होंगे क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे, खासकर इन पे बहुत आ रहे हैं। ये जो 3-4 चीजें हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या हुआ इस चीज की? अच्छा, इधर आओ। एक्स एंड वाई आर टू नंबर सच दैट मीन प्रोपोर्शन कितना है? √XY 9 है। थर्ड प्रोपोर्शन कितना है? y²/x 243 है। अब एक तरीका तो ये है, यहाँ से आप स्क्वायरिंग कर दो, XY की वैल्यू आ जाएगी 9 का स्क्वायर 81, और फिर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y की फॉर्म में आ जाएगा सब कुछ, y का आंसर आ जाएगा। इससे बेटर ऑप्शन है, आप ऑप्शन उठा लो। आपको जिसका √9 दिखे, क्या इसका √9 है? नहीं है। क्या इसका √9 है? या तो इसका खुद का √9 है, ये नहीं हो सकता। 27 × 81 होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो यही आपका क्या आ गया आंसर, 2017 मेंस में है। आसान है। अगर ये नहीं बैठता है तो थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के देख लो, बट जब मेन से बात बन रही है तो थर्ड निकालना ही क्यों है? कोई डाउट? तो ऑप्शन से करें ऐसे को। नेक्स्ट, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है, वैसा ही है। कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियोज ऑफ रेशियोज XYZ, YZX, ZXY। बताओ फटाफट बताओ। ए 3 बार ए है क्या? डी है, बी है। देखो बच्चों, कंपाउंड रेशियो निकालना है किसका? ऑफ इनवर्स रेशियो।
पहले व्युत्क्रम इनवर्स करेंगे, इनवर्स करेंगे तो वाई जेड रेशियो एक्स हो गया, भाई एक्स रेशियो वाई जेड था ना, का इनवर्स किया, उल्टा किया, इनवर्स किया, चाहे वन बाय एक्स वन बाय वाई जेड कर लो तो भी यही रहेगा, ठीक है। और ये हो गया कितना, जेड एक्स रेशियो वाई, और ये हो गया एक्स वाई रेशियो जेड। अब ये निकालना है आपको इनका कंपाउंड रेशियो, अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, जेड से जेड कट गया, क्या बचा ये एक्स वाई जेड, और इधर क्या बचा 1, तो बी आंसर है। हाँ तो बी है ना भाई, ACBD लिखा है तो बी पे लगाएगा, कोई डाउट, इजी था। तो ये देखना है कि इनवर्स भी बोला है तो पहले इनवर्स करेंगे फिर उनका कंपाउंड करेंगे, है ना। व्युत्क्रम अनुपातों का मिश्रित अनुपात क्या है, बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं है। 60 PQ is the sub duplicate ratio of P minus x square ratio Q minus x square then x square है, P और Q सब डुप्लीकेट है, P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर का सब डुप्लीकेट कौन है, P बटा Q है, समझ में आ गई बात। तो बस स्क्वायरिंग करना है, एक्स स्क्वायर निकालना, क्या चीज नहीं आ रही, मेरे को बता, यहाँ पे मैंने क्या समझाया तेरे को, ए रेशो बी कोई रेशो है, इसका सब डुप्लीकेट क्या बनेगा, इसका सब डुप्लीकेट ये है, ठीक है। रूट ए रूट बी क्या है, सब डुप्लीकेट है, किसका है, ए बी का। पी क्यू क्या है, सब डुप्लीकेट किसका, इसका, इसका सब डुप्लीकेट है, तो रूट किस पे आएगा, इस पे, बराबर क्या होगा, बी बटा क्यू। बात क्लियर है, ये एक तरह से तेरा ए बी है और ये तेरा रूट ए और रूट बी है ना। इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, इसका सब डुप्लीकेट ये है ना। तो ये ए बी हो गया और ये रूट ए रूट बी, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे, P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, P Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वही सेम कहानी, P स्क्वायर Q माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर एक साइड लाए तो क्या बन गया, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, इधर ले जाओ P स्क्वायर Q माइनस पी क्यू स्क्वायर, इसमें कॉमन भी आ रहा है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू कॉमन P माइनस क्यू, और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, P प्लस क्यू और P माइनस क्यू, काटो काटो काटो, पी क्यू अपॉन P प्लस क्यू, आंसर आ गया सी। बात क्लियर है, कोई डाउट। नेक्स्ट, the ratio compounded of this see, 4:9 है, डुप्लीकेट ऑफ 3 4 का डुप्लीकेट क्या बनेगा 9 16, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2 3 8 27 एंड 9:7, इसका बताना है कंपाउंड, इनवर्स तो नहीं बोला, कंपाउंड। काटो, 2 पे 9 से 9 कट गया, 9 तिया 27, 2:21। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ये ना ये थोड़ा सा गलत है, का संयोजित हटा देना, 4 9 3 4 का द्विगुणित अनुपात, 2 3 का त्रिगुणित अपनात और 9 7 का संयोजित अनुपात क्या है, ठीक है। अगर P सब्ट्रैक्ट करते हैं 18 15 23 16 से, नंबर्स जो आए वो प्रोपोर्शन में है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P माइनस 1/4,
क्या है? ए। आओ करवाता हूं एक सवाल, ठीक है? पहले बेसिक से करवाऊं, बिल्कुल बता देता हूं। चलो, 18 में से पी घटाया, 15 में से पी घटाया, 23 में से पी घटाया, 16 में से पी घटाया, तो जो नंबर मिले वो प्रोपोर्शन में है, समानुपात। जैसे ऐसे समानुपात होते हैं तो इसकी गुना इसके साथ बराबर होती है इसकी गुना इसके साथ। एक सेकंड लगेगा, बता ही देता हूं। 18 माइनस पी 16 माइनस पी बराबर 15 माइनस पी इंटू 23 माइनस पी। इसको सोल्व करेंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? 14 आएगी क्या? एक तरीका है यहाँ पे 57/4 है, ठीक है, जो भी 57/4 आ गया। दूसरा तरीका है आप ऑप्शन उठा के पुट करें। जैसे आपने 14 पुट किया यहाँ पे, 18 में 14 गया 4, 16 में 14 गया 2, 15 में 14 गया 1, 23 में से 14 गया 9। क्या 8 बराबर 9 है? नहीं है, तो ये नहीं है। फिर 11 पुट करो, फिर 57/4 51/4 जो भी, जिससे भी बराबर आ जाए। क्या ए कैसे है? अच्छा, p माइनस 1/4 पूछा है, क्योंकि p की वैल्यू कुछ और आएगी, फिर p माइनस 1/4 पूछा है। p का 57/4 है तो ये 14 आ गया, है ना? चिड़िया की आंख भी देखनी जरूरी है। आओ वापस। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है प्रोसेस, यहां से p निकल जाएगा। दूसरा एक तरीका जो है, ये तो बेसिक हो गया, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 बताता हूं। 18 लिखो, 15 लिखो, 23 लिखो, 16 लिखो, इसकी गुना इसके साथ 18 गुना 16, क्योंकि ये गुना हो रही है ना। फिर करो 15 गुना 23, ये गुना भी हो रही है ना। अब ये इधर आएगा या ये इधर आएगा, दोनों का क्या लोगे? डिफरेंस लोगे। बोलो हाँ या ना। मतलब आपको ये चीज किसी को लिख के थोड़ी दिखानी है, आपका इससे अगला स्टेप ये होगा, और वो भी पी पू लिखोगे आप पी की फॉर्म में। तो हमें नहीं लिखना, क्योंकि माइनस का पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर कट जाएगा, ये पी की वैल्यू आएगी बराबर डिवाइड बाय। अब इन दोनों का जोड़ करो। पहले क्या किया था? इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का जोड़ करो, 18 और 16 34, और इन दोनों का भी जोड़ करो, 15 और 23 38। इसका भी डिफरेंस लो, ये मॉडुलस का साइन है, मतलब प्लस हो जाएगा, डिफरेंस ले लिया, और ये पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी डायरेक्ट। अब यहाँ पे पाड़े का खेल है। 18 छिक्के 108, 10 18 एकम 18 10 28, 15 तिया 45, 4 15 दूनी 30 और 4 34। अब 12 और 45 57, 57/4 आ गया। मतलब कि आप इतना सा करोगे और ये p की वैल्यू आ गई, और आगे p माइनस 57 माइनस 1 56/4 14 आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, इसमें ये तरीका बेसिक से ही निकला है, या बेसिक ही कर रहे हैं बेसिकली, बट कम लिख के कर रहे हैं। आपको जो स्टेप 3 स्टेप के बाद लेके आना है, वो स्टेप आप डायरेक्ट लिख रहे हैं। पहले इन दोनों की गुना, फिर इन दोनों की गुना, फिर इनका अंतर, फिर इन दोनों का जोड़, फिर इन दोनों का जोड़, उनका अंतर, भाग करके पी एक्स जो भी बोला है कि क्या प्लस करें क्या माइनस करें, वो आ जाएगा। चाहे प्लस बोला हो चाहे माइनस बोला हो, दोनों की वैल्यु यही आएगी। कोई डाउट? तीसरा और आसान मेथड, जो जो बोला है वैसे लिख लें। 18/15 23/16, जिस सीक्वेंस में बोला है 18 15 23 16। अब इनका देखें डिफरेंस कितना है? 3। कितना है? 3। इनका डिफरेंस 7। अब इसकी गुना तो होगी इसके साथ, 3 की गुना 23 में, 23 दिया 69, और 7 की गुना होगी 18 में, 18 सत्ते 126, और इनका डिफरेंस ले लेंगे।
इनका डिफरेंस कितना आ गया 57, और 7 और 3 का डिफरेंस ले लेंगे तो 57/4 ये पी की वैल्यू आएगी। ठीक है, इनका डिफरेंस लिया 3, इनका डिफरेंस लिया 7, ऊपर ऊपर गुना करनी है, नीचे वालों से कोई मतलब नहीं है। ऊपर की गुना क्रॉस 23 3 69, 18 7 126, इनका डिफरेंस आ गया ऊपर, और 7 और 3 का डिफरेंस आ गया नीचे। अब इसमें एक ट्विस्ट है, अगर तो 18 में से 15 गया -3 हो रहा है एक तरह से, और 16 में 7 गया -7 हो रहा है एक तरह से। अगर ये सेम साइन है, ये भी माइनस ये भी माइनस, या ये भी प्लस ये भी प्लस, तो लेंगे डिफरेंस। बट अगर एक माइनस एक प्लस है या एक प्लस एक माइनस है तो यहां पे जोड़ का निशान आ जाए। 90% सवाल जो हैं वो ऐसे ही आते हैं, या तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, मतलब कम कम या ज्यादा ज्यादा, तो डिफरेंस लेके आंसर आ जाता है। बट एक आधा सवाल ऐसा आ सकता है, मैं आपको करवाऊंगा। पहले बताओ ये ट्रिक समझ में आ गई? यस। बस ऐसे करना है आपको। अगला सवाल बना के दिखाओ जरा, फिर मानूंगा मैं तुम्हें। बट वो आसान हो जाता है मेथड। आप 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आ जाएगी ट्रिक आपको, टेंशन मत लो। पेपर में आपका टाइम बचेगा। इस सवाल में ट्रेडिशनल में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ मल्टीप्लाई छोटी करनी पड़ेगी। मतलब जो भी वैल्यू आता है उसको अगर 14 से जोड़ देते हैं, ठीक है, वैल्यू तो आएगा। ऑप्शन में ये रखना है 14 प्लस 12। ये करके फिर जोड़ते तो लंबा नहीं हो जाता? 57/4 जोड़ता भाई, मुश्किल होता ना। हर एक में 57/4 जोड़ता, फिर देखता मल्टीप्लाई करके बराबर है क्या। तो बच्चों एक तरीका तो बेसिक वो -x कर लो, दूसरा तरीका 52 की 19 में गुना, 47 की 20 में गुना, डिफरेंस 52 19 का जोड़, 47 20 का जोड़, डिफरेंस डिवाइड करके आ जाएगा x की वैल्यू, फिर यहां पुट कर दोगे। तीसरा तरीका 52/47 और 20/19, ये क्या हो रहा है, माइनस का 5 है क्या, और ये क्या है माइनस का 1, तो इसका मतलब सेम साइन है। सेम साइन है तो इसकी गुना इसके अंदर 52 और इसकी गुना इसके अंदर 100, 100 और 52 48, और 5 में से 1 गया 4, लिख देता हूं 5 - 1, ठीक है। 48/4 12, ये वैल्यू आई है x की, जो भी प्लस या माइनस कर रहे हैं x की वैल्यू पुट कर देंगे। 12 13 25, 12 में से 8 गया 4 का रूट, मेन प्रोपोर्शनल पूछा है, 5 दूनी 10 आंसर आ गया। आसान हो जाता है। गुना करोगे 52 की 19 में, 47 की 20 में थोड़ा टाइम लगेगा, पाड़े पे कमांड होगी, कैलकुलेशन पे कमांड होगी तो जल्दी हो जाएगा। क्या हाँ अच्छा, ट्रिक पे ट्रिक बन रही है ना। इन दोनों का डिफरेंस 32, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 32 ही है क्या, ये भी नहीं 32 नहीं है, 28 है, 32/28। अब इनका भी डिफरेंस, हाँ हाँ, अब ये देखना है क्या, अब ये 5 और 1 देखना है, इसको 1 को 5 बना देंगे। हाँ ये याद आ गया मेरे को, इस 1 को, इधर 5 का डिफरेंस था ना, तो इधर भी 5 बना देंगे। 5 8 40 और 5 7 35, ये 40 35 हो गया है, तो ये 12 और ये भी 12 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 12 है, कि 12 घटाने पर ये प्रोपोर्शन में हो जाता है, ठीक है। ये भी ठीक है, कैसे भी कर लो, 3 4 मेथड हो गए आपके पास, है ना। अगला भी ऐसा ही है बच्चों,
करके देखना, होमवर्क है। अगला भी ऐसा ही है, ठीक है। ये तो सेम सेम वाले थे, एक वो दूं अपोजिट साइन वाला, एक अपोजिट साइन वाला भी देता हूं। P subtracted from 8 6 2 9, ठीक है। P सब्ट्रैक्ट किया है इसमें से, तो मीन प्रोपोर्शनल निकालना है किसका, 3P माइनस 6 का और 9P माइनस 4 का, इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। 29 28 24 26, ट्वेंटी एट, 8 6 दोनों, 8/6 2/9, यहाँ पे तो 2 कम हो गया और यहाँ पे 7 बढ़ गया, अपोजिट साइन आ गया है ना, सेम साइन नहीं है। अब ये 2 की गुना इधर करोगे तो 4, 8 की गुना इधर करोगे तो 56। अब अपोजिट साइन है तो जोड़ेंगे, इनको भी जोड़ेंगे, 7 और 2 9, जोड़ेंगे मतलब 7 माइनस 2 नहीं करना है, खाली 7 और 2 को देखना है, ठीक है। जोड़ते घटाते टाइम ये प्लस माइनस नहीं देखना इनका, वो तो ये है कि कम हुआ ज्यादा हुआ इसलिए प्लस माइनस लगाया है, ठीक है। आपको अगर ये प्लस माइनस कंफ्यूज करता है तो ये कम ज्यादा लिख सकते हो, ये 2 कम ये 7 ज्यादा, 2 लेस 7 मोर, है ना। लेस लेस है तो सब्ट्रैक्ट, मोर मोर है तो सब्ट्रैक्ट, और अगर लेस और मोर है तो ऐड, मोर लेस है तो भी ऐड। तो ये आ गया आपका कितना, 60/9 यानी 20/3, तो इधर पुट कर देंगे, ठीक है। 3 गुना 20/3, 20 माइनस 6 14, है ना, और 3 20 या 60 में 4 गया 56, इसका रूट कर देंगे तो 14 दूनी 28 आंसर आ गया, ठीक है। और अगर दूसरे मेथड से करते तो फिर वो और आसान हो जाता, 8 3 72, 6 दूनी 12, 72/12, पी की वैल्यू आ जाती 72 माइनस 12 60, और 17 और 8 9, यही तो आ गया। वहां माइनस, अगर कह रहे हो हाँ साइन चेंज है तो माइनस हो जाएगा, वो बोल सकते हो, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेरी ज्वाइंटली विद बी एंड सी, A 6 B 3 C 2, फाइंड A when B 5 C 7, ए ज्वाइंटली वेरी करता है बी के साथ, यानी बी गुना सी होगा, ठीक है। जब ज्वाइंटली की बात आए तो बी गुना सी दोनों के साथ ज्वाइंटली है, नहीं वो अलग अलग हो जाएगा फिर तो। जैसे कि मैं बताता हूं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, अलग अलग होता है तो उसमें जोड़ेंगे, ये हो जाएगा ए बराबर K1B और ये हो जाएगा ए बराबर K2C। अब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2A बराबर K1B प्लस K2C, और ए को ये आ जाएगा नीचे 2 नीचे 2, इस प्रकार करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज हो गई, और यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो वहां फिर ए स्क्वायर बराबर BC होगा, वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ज्वाइंटली का मतलब ये होगा कि बी और सी की मल्टीप्लाई, तो ए बराबर क्या हो गया KBC, ओह KBC आ गया क्या 3 2, ए बराबर 3 2 यानी 6 के, कह रहा है फाइंड ए,
व्हेन b इक्वल्स टू 5 7, a क्या होगा जब b क्या है 5 7? पहले 6 तो करना था, एक वैल्यू बना दी। a की वैल्यू 6, अच्छा 6 तो पुट किया ही नहीं, a 6 है तो k क्या आ गया 1। उसके बाद कह रहा है a कितना होगा, k 1 है, b 5 है, c 7 है, 35 आंसर आ गया 35। कोई डाउट? आसान था, नॉर्मल। 67 थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4 15 24। ओ अब देखो ये क्वेश्चन क्यों डाला है, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल हमने सिर्फ 2 नंबर का सीखा था कि भाई a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है b स्क्वायर बाय a। ये थर्ड प्रोपोर्शनल था 2 नंबर का, बट अगर 3 नंबर आ जाए a b c तो ध्यान से देखें बच्चों कैसे निकालेंगे। इसको ऐसे लेंगे a रेशो b, अब थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे। फोर्थ पूछता तो ऐसे करते a b c x, अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा, तो सी बी बटा ए हो जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। बट अगर 3 नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ ले, 3 नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ ले तो इस प्रकार से याद रखना, बी एक्स बराबर सी ए, यानी एक्स की वैल्यू आ गई सी ए बटा बी, यानी कि इन दोनों की गुना 24 चौके 96 बटे 15, यानी कि हाँ 32 बटे 5। बात क्लियर है? अभी पता नहीं CHSL CPO CGL किसी में तो पूछा था SSC ने, 24 में ही पूछा था। ठीक है, तो ये आपका रहेगा 32/5, ये नया कंसेप्ट था, इसको ध्यान में रखना, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ये शीट अपनी खत्म हो गई है, आज का टारगेट अपना पूरा हो गया है, पहले 3 दिन का रेशियो पूरा रिवाइज हो गया है, बट प्रैक्टिस शीट जरूर करना। ठीक है, प्रैक्टिस शीट करोगे उसमें भी हो सकता है आपको 2-4 और क्वेश्चंस मिल जाएं, हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो कर लिए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस टाइप होगा, बट फिर भी हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस अलग मिले। अगर आपसे वो क्वेश्चंस ना निकलें तो मुझसे डाउट ले लेना। बात क्लियर है? चलो मिलते हैं कल पार्टनरशिप के साथ। हाँ ठीक है।